हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं तकिए के कवर, जो कि हम बताएंगे, जो कि बहुत ही आसानी से वो भरे जा सकते हैं। और वो भी पुराने कपड़ों के बनाएंगे, क्योंकि जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं जिन्हें हम ना ही हटा भी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उन्हें तकिए बना करके तकिए में भर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े तो बहुत हो ही जाते हैं। एक तो हमने डबल बेड के बराबर गद्दा बना रखा है, और क्योंकि पुराने कपड़े की दड़ी बनती है, वो भी हमने करीब 10-11 दड़ी बनवा रखी है। और फिर बहुत सारे कपड़े हो गए, तो डबल बेड के बराबर एक मोटा सा गद्दा बना लिया है। कपड़े भर करके सिलाई लगा ली है, जो कि हम ये जो पीला कवर चढ़ा दिखाई देता है जब बेड शीट चेंज करते हैं, तो वही बनाया था। और बाकी की जितनी भी तकिया हैं, 7-8 तकिए बने हैं, उनमें भी कपड़े भरे हैं। और अब फिर से हो गए हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े बहुत हो जाते हैं। तो वही ये मेरा सूट था, जो कि हमने अब हटा दिया है। और तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, कपड़ा भी इसका अच्छा है काफ़ी। तो हमने सोचा क्यों ना इसकी पहले हम तकिया कपड़े की बनाएंगे, और जब पुराने कपड़े भर देंगे उसके बाद कवर चढ़ा देंगे इस पर रेडीमेड वाला, तो फिर बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, मैंने इस प्रकार काट ली है। अब मैं नाप के चारों तरफ से बराबर से सिलाई लगा लूँगी मशीन से, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी पर नहीं हो पाया काम के चक्कर में। तो सोचा क्यों ना आज बैठ के इसे ही हम ख़त्म कर लेते हैं। जाने कपड़े होते कभी इधर पड़े घूमते, कभी उधर पड़े घूमते, तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही मैं चला रही थी। और देखिए, फटाफट से कवर जो है कि बना लूँगी। और उसके बाद इधर बाबिल ख़त्म हो गई थी, तो भाई हम दूसरी बाबिल लगा रहे थे, क्योंकि थोड़ा ही धागा भरा था, तो फिर ख़त्म हो गया। तो हम दूसरी बाबिल भर करके सिल लेंगे। और वैसे भी शाम का टाइम है, तो सोचा चलिए पहले तकिया बना देते, फिर बाकी काम में लग जाएंगे। तो देखिए गाइस, तो हम इधर पहले बना लेते हो। इस पास हम देख सकते हैं आप, कपड़े रखे पड़े हैं इतने, ये सारे भरने को ही हैं। और इन सबको मैं एक ही तकिए में भर दूंगी, क्योंकि कपड़े बहुत होते रहते हैं। गर्मी आती है तो गर्मियों में पहनते हैं, अगली साल की गर्मी आती है, जब तक वो छोटे हो जाते हैं तो क्या होता है, गर्मी के टाइम सर्दी के टाइम चलता ही रहता है, तो कपड़े बहुत होते हैं। कवर हमारा बन गया है, देखिए सीधा करके दिखाया है। अब हम कवर को उल्टा करके बिछा लेंगे, और इसका जो खुला वाला हिस्सा है तो वो हम अपनी साइड रखेंगे। और इस कवर को हमने सीधा कर लिया था, तो अब हम फिर से उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि तकिए का जो सबसे आसानी से भरने का तरीका है, तो तकिए कवर को उल्टा कर लो। एक खुला हुआ भाग है, इसको अपनी तरफ रखना है, और बंद भाग इसको सामने की तरफ रखना है। और अच्छी तरीके से बिछा लेंगे हम कवर को। अब इस पर हम फोल्ड करके कपड़े बिछाएंगे, बराबर करके ऐसे बिछाएंगे कि कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा ना रहे, बराबर हो जाए। तो पहले हम नीचे सॉफ्ट वाले कपड़े रखेंगे, और पैंट वगैरह हैं वो बीच में कर देंगे, और ऊपर से भी सॉफ्ट कपड़ा कर देंगे। तो देखिए, पैंट वगैरह हम नीचे सब दाबते जा रहे हैं बीच में, और नीचे सॉफ्ट वाले कपड़े कर दिए हैं। अब पैंटें रखेंगे, क्योंकि नीचे ऊपर सॉफ्ट कपड़ा होता है ना, तो फिर लेटते समय तकिए जो है सर में मतलब अनकंफर्टेबल नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है, छिदती रहती है तकिए, और नीचे ऊपर सॉफ्ट कपड़े होते हैं तो फिर अच्छा लगता है सॉफ्ट एकदम। क्योंकि पैंट वगैरह टाइट होती है ना, तो तकिया अगर बना लो तो फिर सर में चुभती सी है, तो इसलिए अब सारे कपड़े रख दिए। अब इस सूट को हम इसके ऊपर से रख देंगे, पर उससे पहले इसके जो डिजाइन में मोती, पता नहीं मोती हैं या पत्थर हैं, बहुत ही भारी थे, इसके चक्कर में हमेशा सूट झोल मारता है मेरा, तो उन्हें हम काट के हटा देंगे, नहीं तो ये चुभेंगे। क्योंकि कभी क्या होता है, पैंट की लास्टिक होती है या बेल्ट होती है वो चुभती है, तो इसलिए पैंटें हमेशा मैं बीच में ही रखती हूँ, और सॉफ्ट कपड़ा नीचे और ऊपर लगाती हूँ तकिए में। तो देखिए, इसको काट देंगे, और काटने के बाद फिर हम, अब ये कुर्ती एकदम सॉफ्ट है मेरी, तो इसको हम ऊपर कर देंगे। क्योंकि ये दोनों सूट मैंने एक साथ ही लिए थे, मुझे बहुत पसंद आए थे, तो एक ही में के लिए थे, कलर भी थोड़ा ही फ़र्क था। अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, खुली साइड से मोड़ते जाएंगे,
ऊपर का भाग ऊपर को मोड़ेंगे और नीचे का भाग नीचे को मोड़ते जाएंगे। ऊपर को कपड़े से मिला के और तकिए के जो कवर था ऊपर वाला भाग ऊपर को मोड़ेंगे, नीचे का नीचे। तो ऐसे करते हुए जाएंगे लास्ट तक, तो कपड़े सारे अंदर को दबते हुए जाएंगे, तो कपड़े इधर उधर बिखरेंगे नहीं, बहुत अच्छे से तकिए में सेट हो जाते हैं। जैसे हम सेट कर देते वैसे ही सेट रहते हैं, इधर उधर नहीं होते हैं। तो देखिए आप भी इस तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छी तकिया बन जाती है। तो देखिए अब पूरी फोल्ड हो गई है। अब हम इधर खोल लेंगे तो पीछे की तकिए पूरी अपने आप देखिए पैक हो गई है। और वैसे हम ऐसे अंदर एक एक कपड़ा रखते हैं तो नहीं, ऐसे बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तकिया हमारी पैक हो गई। अब हम देखिए अच्छे सेट करके पूरे कपड़े ऊपर से थोड़ा दबा देंगे और बस इसके बाद बराबर सही से कपड़े करके और अब हम तकिए के इसे सिल देंगे, सुई धागे से बंद कर देंगे। और गाइस बहुत अच्छी तकिए बन जाती है, बहुत आसानी से बनती है और काफ़ी दिन से सोच रही थी पर कर नहीं पाया, तो अब देखिए बना रही हूँ। अब इसे मैं सुई धागे से कवर को सिल दूँगी, ऊपर का जो भाग है पूरा मैं सिल दूँगी, क्योंकि कपड़े के लिए डबल कवर होने बहुत ज़रूरी हैं कपड़े की तकिए के लिए, ताकि अगर कवर गंदा हो जाए हम उतार के अच्छे से धो सकें। तो इसलिए मैं अंदर वाला कवर तकिए का कपड़ों का ही बना लेती हूँ, जो अच्छे कपड़े होते हैं, और उसके ऊपर रेडीमेड कवर चढ़ा देती हूँ। तो इधर सूर्यांश भी आया था, बातें कर रहा था मुझसे, तो इसे देखिए फटाफट से कवर को हम सिल देंगे। और कवर जो है हमारा देखिए तकिए सिल चुकी है, बनके तैयार है। और अब हम क्या करेंगे, इसे बराबर से करके और ये जो रेडीमेड वाला कवर है इसे हम चढ़ा देंगे तकिए के ऊपर। देखिए कुछ इस प्रकार से अब हम तकिए को पैक कर देंगे अच्छे से और फिर इसे भी सिल देंगे तो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी तकिए। क्या करूँगा, आज कपड़े होते हैं इन्हें हम फेंक भी नहीं सकते हैं, बच्चों के होते हैं ना, और कुछ भी बनाए तो कितना ही बनाएं। जैसा कि मैंने बताया है, दड़ी भी इतनी बनवा ली, एक डबल बेड का गद्दा भी बनवा लिया और तकिए भी 7-8 बढ़ लिए। अब ये तकिया और बढ़ गई है। और देखिएगा अब इसको भी हम सिल देंगे। और तकिए के ऊपर वाले कवर को मैं पूरा नहीं सिलती हूँ, 2-3 जगह टाँका लगा देती हूँ ताकि उतार के धुलने में आसानी हो जाए। नहीं तो कई तकिए में तो मैं क्या करती हूँ, बटन लगा देती हूँ इधर उधर साइड में और काज बना देती हूँ, ताकि बस ऐसे ही बटन लगा दो और उल्टी करके सर के नीचे रखते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद देखिए एक कवर भी हमने सिल दिया है और तकिए बन करके रेडी है, क्योंकि बटन लगाते ही जल्दी खुल जाती है। तो अभी इसमें बटन नहीं लगाया है, अभी तो ऐसे टाँके लगा दिए, चाहूँगी तो बटन लगा दूँगी। और तकिया बन करके रेडी है और कवर थोड़ा सा बड़ा है तो इसे हम बाद में सही से कर देंगे, अभी ऐसे ही रख दे रही हूँ क्योंकि काम का टाइम हो रहा है। अब झाड़ू वाड़ू लगा के जल्दी से खाना बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे का दिखाते हैं आपको, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और देखिए गाइस पंखा चल रहा है फिर भी इतना पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो चलिए अब फटाफट से झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं। देखिए और देखिए गाइस काम करने के बाद अब मैं काटने लगी हूँ सब्जी। और गाइस हम बनाएंगे शिमला मिर्च आलू की सब्जी, तो उसी के लिए शिमला मिर्च और प्याज हमने कट कर लिया है और साथ में टमाटर है, नहीं तो एक हमने आम को कट कर लिया है, आम रखी थी। अब हम आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और फटाफट से बनाएंगे खाना, और आगे का तो नहीं दिखा पाएंगे। और इधर सूर्यांश शरारत कर रहा था, वही बना रहा था हमारी वीडियो, क्योंकि ट्राइपॉड हमने नहीं लगाया था, क्योंकि ये बच्चे क्या करते हैं फिर उसके ही आगे पीछे नाचते हैं और काम बहुत ज़्यादा हो गया है और बच्चे भी खाना मांग रहे हैं, क्योंकि अब इनकी छुट्टियां चालू हो गई तो सारा दिन इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए है। भले ही खाएंगे थोड़ा पर बार बार मांगते ही रहेंगे पूरे दिन। चलिए फटाफट से बना लेते हैं गाइस, इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।